स्कैम 1992 ये जो सीरीज है वो आने के बाद लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा अब शेयर मार्केट से कमाऊंगा। तो ये सीरीज आने के बाद लोग तो मान लो जैसे पागल हो गए हैं कि मैं अब शेयर मार्केट में पैसा डालूंगा, अमीर हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। लेकिन इस शेयर मार्केट के बारे में लोगों को कुछ गलती है जब बात आती है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम की। तो आज की इस वीडियो में इसी एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि मान लो कि 2 से 3 साल तक बारिश नहीं हुई तो आप पानी कहाँ से पिएंगे? आप पानी कुएं से पिएंगे, तालाब से पिएंगे या फिर आप नदी का पानी पिएंगे? अब ये तो चीज क्लियर है कि अगर बारिश ही नहीं हुई तो आपको इस नदी से पानी नहीं मिलेगा, कुएं से पानी नहीं मिलेगा और तालाब से भी पानी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है जिसे कहा जाता है एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम का मतलब ये कि मेन सोर्स जहां से आपको पैसे आते हैं तो वो एक्टिव इनकम होता है और उसे फिर हम इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आता है हमारा पैसिव इनकम। तो यहाँ पर लोगों को ये गलत फहमी है कि शेयर मार्केट जो है वो एक टाइप का एक्टिव इनकम है। मतलब लोगों को लगता है कि अब मैं यहीं पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करूंगा और यहीं से अपनी इनकम जनरेट करूंगा। तो ये लोगों को मेरे ख्याल से एक गलत फहमी है और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को ये लगता है कि हम शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और वहीं से अपना सारा जो इनकम है वो जनरेट करेंगे और उसी से हम अपनी जिंदगी चलाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर आप एक्टिवली किसी सोर्स से अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो फिर आप पैसिव इनकम पर फुल्ली डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं? तो एक्टिव इनकम आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आज के इस टाइम में कह लो कि इस यूट्यूब के ऊपर इस इन्फ्लुएंसर्स की वजह से उन्होंने ये चीज लोगों के माइंड में फिट कर रखी है कि शेयर मार्केट से बहुत ही ज्यादा पैसा जनरेट किया जा सकता है। और काफी हद तक मैं भी ये चीज मानता हूं कि शेयर मार्केट से पैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शेयर मार्केट को ही एक्टिव इनकम कंसीडर नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप YouTube पर बहुत सारे जो फाइनेंस रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स है अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं तो आपने प्रांजल कामरा का नाम जरूर सुना होगा, जो कि फाइनेंस रिलेटेड ही एडवाइस देते हैं। तो उनका इस शेयर मार्केट एंड ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है आप पहले वो भी सुन लीजिए। 20, 22, 25 साल के लोगों को आजकल सोशल मीडिया में बोला जाता है थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में डालो, थोड़ा बैलेंस फंड में डालो, थोड़ा यूएस स्टॉक्स में डालो, थोड़ा इंडियन स्टॉक्स में डालो, थोड़ा पैसिव म्यूचुअल फंड में, थोड़ा एक्टिव म्यूचुअल फंड में, और रीट्स, गोल्ड और सिल्वर को तो बिल्कुल मत भूलना। यार मैं इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स का अगर ध्यान रखूंगा तो मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? देखो, अगर आप यंग हो ना, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, अपनी जॉब पे आप बेटर हो ताकि आपकी सैलरी बढ़े। क्योंकि पैसिव इनकम के सारे सोर्सेस किसी काम के नहीं है अगर आप एक्टिव इनकम से पैसा कमा नहीं रहे। आप ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा बचाओगे और इनकम को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। तो सारा टाइम, सारा ध्यान पैसिव इनकम बढ़ाने पे नहीं देना है, एक्टिव इनकम बढ़ाने पे देना है। थोड़े डिसिप्लिन के साथ मुझे यकीन है आपकी पैसिव इनकम तो बढ़ ही जाएगी। एज अ यंगस्टर एक्टिव इनकम पे पहला ध्यान, उसके बाद पैसिव इनकम। तो जो चीज मैंने कही वही चीज इन्होंने भी कही है कि आपको सबसे पहले आपके एक्टिव इनकम सोर्स पर ध्यान देना चाहिए और जब आपको एक्टिव इनकम सोर्स से पैसा मिलने लगे तो तब आप वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी शेयर मार्केट को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मेरा ये कुछ पर्सनल ओपिनियन था शेयर मार्केट के बारे में जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।